सिक्स शेड्यूल डिमांड फॉर लद्दाख, लद्दाख के लिए छठी अनुसूची की मांग। 14 दिसंबर 2021 को लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जामयांग सेरिंग नामग्याल ने डिमांड की कि लद्दाख को छठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। उन्होंने यानी जामयांग सेरिंग नामग्याल ने यह मांग की कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को सभी अच्छे प्रोविजंस जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को अनुसूची छठी के तहत दिए जाते हैं दिए जाएं। छठी अनुसूची की तर्ज पर भूमि, रोजगार, पर्यावरण और सांस्कृतिक पहचान के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाए। हालांकि ये डिमांड पहली बार नहीं की गई है। 2019 में हुए संवैधानिक संशोधन के बाद से ही इस क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा लगातार यह डिमांड की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी 2019 में लद्दाख को छठवीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। आपको यह बताते चलें कि लद्दाख की ट्राइबल पॉपुलेशन 90% से ज़्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट डिसाइड करता था कि यहाँ का सिटीजन कौन है, कौन नहीं है, लैंड कौन खरीद सकता है, जॉब रिलेटेड डिसीजंस आदि J&K स्टेट के होते थे। लेकिन आर्टिकल 370 के एबॉलिशन से ये सारे अधिकार J&K स्टेट के पास नहीं रह गए। चलिए जम्मू एंड कश्मीर के भारत में विलय के संक्षिप्त इतिहास पर नज़र डाल लेते हैं। 1947 में डोगरा राजा महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और 1956 में जम्मू एंड कश्मीर का भारतीय संघ में विलय हो गया। 5 अगस्त 2019 को ये राज्य 2 यूटीज़ में बदल गया। अच्छा, जिस सिक्स शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं उससे पहले आर्टिकल 244 और आर्टिकल 244A को जान लेना ज़्यादा उचित होगा। आर्टिकल 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, आर्टिकल 244A जिसको 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। ये अनुच्छेद संसद को असम के कुछ जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य का गठन करने की शक्ति प्रदान करता है। अब अनुसूचित 6, इसमें असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। अनुसूचित 6 के कुछ विशेष चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी स्वायत्त जिला परिषद के गठन का प्रावधान करता है। प्रशासनिक जिला परिषद के पास एक राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता होती है। प्रशासनिक जिला परिषदें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में पाई जाती हैं। छठी अनुसूची के अंतर्गत अभी तक कुल 10 ADCs हैं। ADCs यानी स्वायत्त जिला परिषद 10 हैं। ADCs के पास निम्न संबंधों में कानून बनाने की शक्ति है। पहला, वन प्रबंधन, स्थानांतरण खेती का विनियमन, सिंचाई, संपत्ति की विरासत, ग्राम या नगर परिषद की स्थापना, विवाह और सामाजिक प्रथा। आइए ADCs की संरचना के बारे में कुछ जान लेते हैं। छठी अनुसूची के पैरा 2 क्लॉज 1 के अनुसार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी जिला परिषद में 30 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जिसमें से 4 मेंबर्स गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और बाकी के इलेक्ट होते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नया बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल गठित हुआ है वो इसके मामले में एक अपवाद है। यहाँ 46 मेंबर होते हैं 40+6 के पैटर्न पे, 40 इलेक्टेड और 6 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। छठी अनुसूची समझने के बाद अब हम 5वीं अनुसूची समझ लेते हैं। 5th शेड्यूल, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बाहर क्षेत्र में लागू होते हैं। जिन भी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होती है। गवर्नर के पास पावर होती है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पारित किसी एक्ट को शेड्यूल एरिया में लागू करे या ना करे। अच्छा, 5th शेड्यूल है किस किस स्टेट में?
यानी कि जो शेड्यूल एरियाज़ हैं वो किस किस स्टेट में हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, इन सभी स्टेट्स में 5th शेड्यूल के तहत शेड्यूल एरियाज़ यानी कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी स्थापित है। आइए 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में कुछ विशेष अंतर देख लेते हैं। 5th शेड्यूल के अंतर्गत ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल गठित की जाती है। 6th शेड्यूल के तहत ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल गठित की जाती है। 5th शेड्यूल के तहत स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधायिका ही ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का निर्माण करती है। और 6ठी अनुसूची के तहत जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषदें संविधान की उपज हैं। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के पास लिमिटेड पावर्स होती हैं और जिला परिषदों के पास व्यापक शक्ति है, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर शामिल है। जहां जनजातीय सलाहकार परिषद यानी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल को अपना बजट बनाने की वित्तीय शक्ति नहीं दी गई है, वहीं 6ठी अनुसूची जिला और क्षेत्रीय परिषदों को संसाधन जुटाने के लिए सशक्त बनाती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि 6ठी अनुसूची जिला और क्षेत्रीय परिषदों को संसाधन जुटाने के लिए सशक्त बनाती है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।